पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। शुरुआती रुझान में जब गिनती चल रहा था तो रोहिणी आचार्य आगे चल रही थी। लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी, जिनमें से मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर से सांसद बना दिया है। और वहीं अगर रोहिणी आचार्य की बातचीत की जाए तो सारण में जीतते जीतते रोहिणी आचार्य हार गईं। अंततः जो राजीव प्रताप रूडी थे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, उनकी जीत हुई। और राजीव प्रताप रूडी के जीत के बाद बिहार में और देश भर में एनडीए गठबंधन के सहयोग से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना जो है वो शपथ ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच में रोहिणी आचार्य की चर्चा एक बार फिर से बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य ने जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ा था, जिस तैयारी के साथ युद्ध स्तर पर उन्होंने तैयारी की थी, और 45 से 48 डिग्री के तापमान में भी रोहिणी आचार्य लोगों के बीच जाती थी, उनसे हालचाल पूछती थी और आरजेडी के समर्थन में वोट लगातार मांग रही थी। लालू प्रसाद यादव के बारे में बता रही थी, तेजस्वी यादव के जो रोजगार वाली योजनाएं थी उसके बारे में जनता को समझा रही थी। बावजूद इसके रोहिणी आचार्य पर छपरा की जनता ने, सारण की जनता ने भरोसा नहीं जताया। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद एक नया जीवनदान रोहिणी आचार्य के द्वारा दिया गया और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा, सबको ये विश्वास था कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन अंततः वो चुनाव हार गई और हार के बाद अब देखिए रोहिणी आचार्य अपने घर सिंगापुर लौट रही हैं। पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने सवाल किया बिहार और देश भर के राजनीति हलचलों पर, तो रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ जाते जाते छपरा की जनता के से उन्होंने क्या संदेश दिया है, वो भी सुनिए। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस पे क्या कहिएगा? तो देख लीजिए। हाँ, सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना फिर से। जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।